हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एसक्यूएलाइट के अंदर से डेटा को फैच करवा सकते हैं, और इसका ये है पार्ट नंबर 2। प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, तो जैसे कि हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो, हमने क्या किया था, यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बना लिया था और व्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते ही ये फ्रेगमेंट मुझे डिस्प्ले हो रहा था। एंड देन हम क्या कर रहे थे, उस फ्रेगमेंट के अंदर अगर मुझे डेटा लाने हैं तो हमने हमारे डीबी हेल्पर के अंदर एक मेथड क्रिएट की थी। उस मेथड को हमने कॉल करवा दिए हमारे फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पे। और हमारे पास एक कैटेगरी लिस्ट है जहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुके हैं। नो, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस डेटा को डिस्प्ले करवाना है रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे मेरे एक जो फ्रेगमेंट की डिजाइन है, उस डिजाइन के अंदर रिसाइकलर व्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ले लिया है। एंड रिसाइकलर व्यू को मैं कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं लाइक मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट। देन मैं उसके दे देता हूँ एक पर्टिकुलर आईडी। आईडी यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हो, इट इज अगेन अप टू यू। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ लाइक आरसी करके मैं कर देता हूँ टू डू कैटेगरी। चलिए, इस तरीके से मैंने कुछ मेरी आईडी यहाँ पे दे दी है। एंड और कुछ आप ऐड करना चाहो तो कर सको, बट ये हमारी जो है बेसिक नीड, और ये हमारा रिसाइकलर व्यू बन के आ चुका है। नाउ सबसे पहले हमारे फ्रेगमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेगमेंट के अंदर हम ये जो पर्टिकुलर रिसाइकलर व्यू है उसको कर देते हैं डिफाइन। एंड डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, उसको कर देते हैं बाइंड। सो चलिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमारे फ्रेगमेंट के अंदर लैटिनेट करके मैं इसे इनिशियलाइज करवा देता हूँ। इनिशियलाइज करवा के मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया आरसी टू डू कैटेगरी। ओके। एंड कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिसाइकलर व्यू। तो इस तरीके से मेरा रिसाइकलर व्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। वंस इट इज डन, एक बार हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे देखिए, इस रिसाइकलर व्यू के अंदर अगर डेटा लाना है तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे मेरे एडेप्टर की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू। एंड न्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पैकेज। पैकेज का नाम आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ एडेप्टर, ताकि मेरे लिए ये थोड़ा सा इजी रहे। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है एडेप्टर। एडेप्टर करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए कुछ इस तरीके से। देन अब अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, तो मुझे इस एडेप्टर को क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। इस एडेप्टर के अंदर कोई एक एडेप्टर मुझे चाहिए तो सही। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉटलिन क्लास। मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉटलिन क्लास डिफाइन करना है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको नाम कौन सा देना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैटेगरी एडेप्टर। एंड इसको कर देते हैं हम क्रिएट। सो एक बार हमारा यहाँ पे क्लास बन गया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो मुझे करवाना है, यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट वेल कर देना है। प्राइवेट वेल करने के बाद मैं यहाँ पे एक कंटेक्स्ट लेने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कर देते हैं। सो पहला मुझे मिल जाएगा, मेरा कंटेक्स्ट मिल जाएगा। कॉमा करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा लिस्ट पास करवाना है। अब लिस्ट हम किस तरीके से नॉर्मली पास करवाते हैं, तो लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेल। वेल लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक कैटेगरी लिस्ट, या फिर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी लिस्ट। एंड इसको मैं बनाऊंगा मेरा म्यूटेबल लिस्ट। म्यूटेबल लिस्ट के अंदर मैं मेरा जो भी कैटेगरी मॉडल है उसको मैं करवा देता हूँ पास। अब यहाँ पे मेरा मॉडल वंस इट इज पास, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्क हमारे पास और इजी है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्सटेंड करवाना है, यानी कि इनहेरिट करवाना है। कहाँ से एक्सटेंड करवाना है मुझे इसको, तो इसको मुझे एक्सटेंड करवाना है मेरे एक और चीज, यानी कि रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर के साथ। सो मैं यहाँ पे करूंगा रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। एडेप्टर के अंदर हमारा जो भी एडेप्टर है वो हमें यहाँ पे पास करवा देना है। सो मेरा कैटेगरी एडेप्टर मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। डॉट करके यहाँ पे मैं करने वाला हूँ लाइक दिस कैटेगरी व्यू होल्डर। जो मेरा व्यू होल्डर मुझे जरूरत पड़ने वाली है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज क्या कर ली, तो हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कर दिया। एंड इम्प्लीमेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबर्स करेंगे। तो हमारे पास तीन मेथड रहेगी। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, वो क्या करेगा, मेरा व्यू ग्रुप क्रिएट करेगा। उसके बाद ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जो कि बाइंड करेगा डेटा होल्डर के साथ। एंड तीसरा होगा गेट आइटम काउंट, जो कि
कितने मेरे डेटा मेरे लिस्ट के अंदर अवेलेबल है उसको काउंट करने का काम करेगा। तो ये 3 मेथड जो है मेरी, वो मुझे सबसे पहले यहाँ पे इन्वोक करनी है। अब इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो इतना हो जाए उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे कैटेगरी व्यू होल्डर की एरर दे रही है। आप यहाँ पे अल्टर एंटर करके क्रिएट क्लास कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट टू सेपरेट फाइल, या फिर आप यहाँ पे क्लास कैटेगरी एडेप्टर कर दीजिए। देखिए ऊपर की तरफ आपका एक क्लास बन के आ चुका है जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर यहाँ पे आप अल्टर इंटर करोगे तो आपको इंपोर्ट मेथड करने के लिए कहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे मेथड इंपोर्ट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक व्यू पास करवा देना है मेरा। सो मैं यहाँ पे व्यू ले लेता हूँ, एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन इसको कर देता हूँ इनहेरिट, यानी कि एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड अब मुझे किसके साथ करना है इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मुझे एक्सटेंड किसके साथ करना है। तो मुझे रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर के साथ मुझे इसको एक्सटेंड करवाना है, एंड इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा मेरा व्यू। दैट्स इट। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारी कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हो रही है, सारी चीजें रिमूव हो चुकी है। सो इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। पहली चीज मेरी हो चुकी है नाउ। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक चीज जो करनी है, यहाँ पे जो हमारे पास गेट आइटम काउंट है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न करने के बाद हमने जो कैटेगरी लिस्ट बनाई है, उस कैटेगरी लिस्ट डॉट उसकी साइज जो भी होगी वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मेरा व्यू होल्डर अटैच करना है, यानी कि मेरा व्यू अटैच करना है मेरे एडेप्टर के साथ। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई व्यू क्रिएट ही नहीं किया है, क्योंकि हमने तो डायरेक्टली एडेप्टर बना दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल वर्क है हमारे पास। यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे, लेआउट के अंदर जाने के बाद हम एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल ले लेते हैं, एंड लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर इसको नेम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ लेआउट अंडरस्कोप लिस्ट अंडरस्कोप कैटेगरी। चलिए मैंने कुछ इस तरीके से दिया, इसको मैं देने वाला हूँ लीनियर लेआउट। तो चलिए इसको मैंने लीनियर लेआउट भी कर लिया, एंड मैंने ओके कर लिया। मैच पेरेंट की जगह पे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रैप कंटेन कर देते हैं। नाउ यहाँ पे हमने रैप कंटेन तो कर दिया, हमारा लेआउट हमने यहाँ पे बना दिया है। नाउ दूसरी चीज मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज देने वाला हूँ मार्जिन, दैट विल बी अराउंड 5 dp, दैट इज इनफ। एंड उसके नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए टेक्स्ट व्यू, जिसके अंदर मुझे कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करवाना है। सो इसको मैच पेरेंट रैप कंटेन टेक्स्ट साइज में ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए टेक्स्ट लेता हूँ, कैटेगरी नेम जो मुझे इनिशियल चाहिए, देन टेक्स्ट साइज, ताकि मुझे पता चले किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो उसकी साइज आप कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे 18 SP ले लेता हूँ, ताकि ये थोड़े से बड़े दिखे, या फिर 16 SP, दैट इज इनफ। सो 16 SP लेने के बाद अब मुझे और क्या चीज़ चाहिए, तो मुझे इसकी एक आईडी चाहिए। सो हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, लाइक टीवी कैट नेम लिस्ट। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है, या फिर आप कैट नेम ले लीजिए, दैट इज ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे उसके साथ। एंड यहाँ पे अगर आप मार्जिन बॉटम लेना चाहो, मुझे इसके नीचे एक बटन भी चाहिए। सो लेआउट मार्जिन बॉटम मैं कर देता हूँ लाइक 5 dp, अगेन इनफ है मेरे लिए। एंड इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन किस लिए, तो अगर आगे जाके मुझे कोई रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है तो उसके लिए मुझे एक बटन चाहिए ना। सो मैंने बटन भी ले लिया, यहाँ पे बटन को मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, दैट इज डिलीट। एंड मुझे इसके अंदर कलर चाहिए, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड टिंट, एंड रेड 700, दैट इज ऑल ओके मेरे लिए है। सो मैंने रेड 700 दे दिया है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा बटन आ चुका है। आईडी एक हम यहाँ इसको भी असाइन कर देते हैं, लाइक बीटीएन। बीटीएन करने के बाद क्या कर देते हैं, डिलीट कैट। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको आईडी दे दी है। सो दैट इज डन, ये पूरा हो चुका है मेरा एक, मेरा लिस्ट के लिए ये लेआउट रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे एडेप्टर के अंदर जाना है। एडेप्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर व्यू को करना है अटैच। अब व्यू को किस तरीके से करते हैं अटैच, वो देखते हैं। बहुत ही इजी काम है इसके लिए करना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेल कैट व्यू इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे ले लेंगे लेआउट इनफ्लेटर डॉट। डॉट करने के बाद फ्रॉम के अंदर मुझे कंटेक्स्ट चाहिए, तो हमने देखिए आर कंटेक्स्ट ऑलरेडी पास करवा चुके, तो आप यहाँ पे आर कंटेक्स्ट ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट दे दीजिए, दैट विल बी ऑल ओके। यहाँ पे अगर आपने पेरेंट डॉट कंटेक्स्ट दे दिया है तो वो भी काम करेगा, तो दोनों ही चीज आपकी वर्क करेगी, आप जिस तरीके से चाहो कर सकते हो। डॉट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट के अंदर लिखना है आर डॉट
लेआउट अगर अब आपका आर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, अल्टर एंटर करके इसको करवा दीजिए इंपोर्ट। सो आर डॉट लेआउट डॉट डॉट करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपने जो लेआउट बनाया है लिस्ट कैटेगरी उसको दे देना है, कॉमा करके आपको यहाँ पे दे देना है पेरेंट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट एंड कॉमा करके मुझे लिखना है फॉल्स। दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट थिंग हो चुकी है कि मैंने मेरा व्यू बना दिया। अब इस व्यू को मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। किसके साथ रिटर्न करना है, तो मेरे कैटेगरी व्यू होल्डर के साथ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैटेगरी व्यू होल्डर एंड ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा दूंगा कैट व्यू। डन। तो चलिए यहाँ पे मेरा कैट व्यू भी हो गया एंड हमने यहाँ पे इसको क्या करवा दिया, यहाँ पे व्यू होल्डर के अंदर हमने उसको दे दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो व्यू है उसके ऊपर से जो भी मेरे टेक्स्ट व्यू है या फिर बटन है उसको मुझे सबसे पहले बाइंड करवाना है। अब वो बाइंड कैसे करवाना है वो देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा वेल। उसके बाद मेरे पास देखिए यहाँ पे लेआउट के अंदर क्या था, तो मेरे पास था टीवी कैट नेम। सो हम यहाँ पे आ जाएंगे टीवी कैट नेम इज इक्वल टू करने के बाद, लेकिन ये टेक्स्ट व्यू है तो मैं यहाँ पे उसको टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर देता हूँ ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, तो मेरा जो व्यू है मेरे क्लास के अंदर वो व्यू मुझे लेना है व्यू डॉट डॉट करने के बाद मैं करूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी करने के बाद यहाँ से इस ब्रैकेट को निकाल दीजिए, इट डजंट नीडेड एट ऑल आर डॉट आई डी डॉट एंड देन हमारा टीवी कैट नेम यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बीटीएन एंड बीटीएन हमने क्या देके रखा है यहाँ पे, डिलीट कैट हमने आई थिंक देके रखा है, यस एब्सोल्युटली। सो मैं यहाँ पे डिलीट कैट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम कर देते हैं बटन एंड बटन करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ btn डिलीट कैट। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। तो मेरी दोनों चीजों को मैंने बाइंड करवा लिया। अब उसके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को ऐड करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल है, हमें चले जाना है बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। तो वो क्या करेगा, जो भी मेरे टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर डेटा को बाइंड करवाना का काम करेगा। ओके। सो नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि मुझे मेरे डेटा चाहिए पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा वेल कैट इज इक्वल टू, देन हमारे पास क्या है, कैटेगरी लिस्ट है एंड उस कैटेगरी लिस्ट की जो भी पोजीशन के ऊपर से मुझे डेटा मिल रहा है वो पर्टिकुलर जिस पोजीशन के डेटा है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। सो एक सिंगल पोजीशन की डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मेरा जो होल्डर है जो कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेरे कैटेगरी व्यू होल्डर के साथ अटैच है, डॉट करके मुझे क्या करना है, मेरा टीवी कैट नेम दे देना है यहाँ पे। डॉट करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे टैक्स। टैक्स इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो सिंपल है, मुझे लिखना है कैट डॉट कैट नेम। दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो गया एडेप्टर के लिए। अब इस एडेप्टर के डेटा को मुझे क्या करवाना है, इस एडेप्टर के डेटा को मुझे मेरे फ्रेगमेंट के अंदर लाना है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए, हमने अभी हमारे फ्रेगमेंट के साथ हमारे एडेप्टर को अप्लाई नहीं किया है, हमारे रिसाइकलर व्यू को अप्लाई कहीं पे भी नहीं किया है हमने, क्योंकि हमने सिर्फ उसे ऊपर की तरफ डिक्लेयर किया और कुछ भी काम नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो पहला काम करने वाला हूँ दैट इज आरसी टू डू कैटेगरी इज इक्वल टू। चलिए अब यहाँ पे मुझे क्या, हाँ हमने यहाँ पे दिया है माई व्यू। सो मैं दे दूंगा माई व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी करने के बाद ये मेरा क्या है, ये मेरा पर्टिकुलर है रिसाइकलर व्यू। तो अब इस रिसाइकलर व्यू को मुझे यहाँ पे लेना है, बट हम सिंपली इसको निकाल देते हैं बिकॉज हमने ऊपर ऑलरेडी रिसाइकलर व्यू डिक्लेयर करके रखा है। सो आर डॉट आई डी डॉट आर सी टू डू कैटेगरी। चलिए तो हमने इसको बाइंड करवा दिया। सो मेरा रिसाइकलर व्यू बाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट के डेटा को भी फैच करवा के हम ला चुके हैं। सो नाउ अब मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे मेरे एडेप्टर की ज़रूरत है यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं इस एडेप्टर को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ लेट इंट वेर करके एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी एडेप्टर। तो मैंने कैटेगरी एडेप्टर को डिक्लेयर कर दिया। नाउ व्हाट, अब इस कैटेगरी एडेप्टर के ऊपर मुझे डेटा अप्लाई करना है। सो कैटेगरी एडेप्टर इज इक्वल टू कैटेगरी एडेप्टर, इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे पास करवाना है मेरा कंटेक्स यानी कि रिक्वायर्ड कंटेक्स, कॉमा कॉमा करके मुझे क्या पास करवाना है, मुझे मेरी कैटेगरी लिस्ट पास करवानी है। सो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट कर दिया एंड ये क्या होना चाहिए, म्यूटेबल लिस्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने कर दिया कैटेगरी लिस्ट एज अ म्यूटेबल लिस्ट। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन है डॉट करके कर दो क्यू म्यूटेबल लिस्ट। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आप दोनों में से जो भी चाहो कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको क्या करवाना है।
सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है? सो मेरा एडेप्टर बन चुका है, मेरा रिसाइकलर व्यू बन चुका है। अब मुझे चाहिए मेरा लेआउट मैनेजर, कि मेरे रिसाइकलर व्यू के ऊपर मेरा लेआउट मैनेजर कौन सा रहने वाला है। सो यहाँ पे मैं ले लूंगा लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू, मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर। मुझे लीनियर लेआउट मैनेजर के तौर पे चाहिए एंड इसके ऊपर भी कंटेक्स्ट चाहिए, सो मैं रिक्वायर कंटेक्स्ट को कर देता हूँ पास। एंड अब ये वाला जो रिसाइकलर हुए है उसके ऊपर एडेप्टर कौन सा अप्लाई होगा, तो मैंने जो एडेप्टर बनाया है वो यानी कि कैटेगरी एडेप्टर अब इसके ऊपर अप्लाई होगा। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है फिनिश। हमने सारी चीजें कर ली है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हमारे प्रोजेक्ट को रन करना है एंड रन करके चेक करना है इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो चलिए हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को कर लेते हैं रन। सो गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है रन एंड नाउ अब हम चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे हमारी कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमें हमारी सारी कैटेगरी जो कि हमने ऐड की है वो डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप डेटा को फैच करवा सकते हो एसक्यूएल लाइक के अंदर से। और ये हमारा पार्ट 2 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करवा के हम रिकॉर्ड को डिलीट भी जरूर से करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।